Hello bachcho, let's read the question. The question says a block slides down an inclined surface of inclination 30 degree. तो एक ब्लॉक है जो इंक्लाइन सरफेस के ऊपर है और वो 30 डिग्री एंगल पे है, वो इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। ओके, एंड द ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन ओवर द सरफेस। वो ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन सरफेस से स्लाइड डाउन करके नीचे आ रहा है। नेक्स्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब है इट इज हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 0। इस ब्लॉक जब स्लाइड्स डाउन करना स्टार्ट किया तब उसका वेलोसिटी था 0। इट कवर्स 8 मीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड के इंटरवल में ये इंक्लाइन प्लेन सरफेस में 8 मीटर स्लाइडिंग डाउन किया। तो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस ब्लॉक का काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड करना है। इंक्लाइन प्लेन सरफेस का जो फ्रिक्शन होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा इंक्लाइन सरफेस का, उसका काइनेटिक फ्रिक्शन वाला कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसके लिए पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड दिस इज द इंक्लाइन प्लेन। ये इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री एंगल में इंक्लाइंड है विथ दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ। तो इसके ऊपर है एक ब्लॉक, ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा। तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन सी डायरेक्शन में होगा? स्लाइडिंग डाउन, इस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो इसका एक एक्सीलरेशन है खुद का, दैट विल बी एक्सीलरेशन ए। मान लीजिए इसका एक्सीलरेशन है ए, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा स्लाइडिंग डाउन। द ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन। तो अब बोलिए इसका फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पे होगा? We know that the frictional force opposes the relative motion. तो ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ होगा। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स विल ओपोज द रिलेटिव मोशन, तो इसी डायरेक्शन में होगा फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स का टाइप क्या होगा? दैट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन। व्हाई? बिकॉज द ब्लॉक इज मूविंग, द ब्लॉक इज इन मोशन। तो इस ब्लॉक का वेट होगा दैट विल बी वर्टिकली डायरेक्टेड mg। तो ये mg का दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा। वन विल बी नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन, दैट इज mg cos 30। ओके, ये जो एंगल फॉर्म करेगा यहाँ पे दैट विल बी 30 डिग्री। और एक कंपोनेंट होगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, दैट इज mg sin 30 डिग्री। और एक होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंक्लाइन प्लेन। तो ये इंक्लाइन प्लेन वाला सरफेस ब्लॉक के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स डालेगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द इंक्लाइन प्लेन आर। तो यहाँ पे देखिए, अब हमको करना है इक्वेशन, लिखना है इक्वेशन। क्या? कंपोनेंट वाइज इक्वेशन लिखना है। तो नॉर्मल कंपोनेंट में क्या क्या है सिर्फ आर, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, और है mg cos 30 डिग्री। तो इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल जो कंपोनेंट्स होगा, इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल जो कंपोनेंट्स होगा, तो सिर्फ r एंड mg cos 30 ही है। तो r इक्वल टू mg cos 30 होगा। तो r का वैल्यू क्या होगा पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे m का कोई वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है, मतलब इस ब्लॉक का मास का कोई वैल्यू नहीं दिया है, सिर्फ mg cos 30 है। एंड cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। सो वी विल राइट ओनली √3/2 mg। सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब देखिए फाइंड आउट करना है फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? न्यू के into R होता है। Frictional force is directly proportional to the normal reaction force, where this is the proportionality constant as well as coefficient of kinetic friction। तो ये म्यू के फाइंड आउट करना है। तो म्यू के R का वैल्यू क्या है? √3/2 mg। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं √3/2 mg। अब बचा है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। हॉरिजॉन्टल मींस अलोंग द इंक्लाइन प्लेन वाला कंपोनेंट्स। क्या क्या कंपोनेंट है? एक है नेट फोर्स ड्यू टू द एक्सीलरेशन ए,
एक है mg sin 30 और दूसरा है Fk, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसका कंपोनेंट हम लिख लेते हैं। तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन द कंपोनेंट्स, तो नेट फोर्स है ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ मास इनटू एक्सीलरेशन, दैट विल बी इक्वल टू mg sin 30 माइनस Fk। यहाँ पे mg sin 30 का इफेक्ट ज्यादा रहेगा क्योंकि ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करके। तो mg sin 30 माइनस Fk होगा, वो mg sin 30 माइनस Fk। अब देखिए Fk का वैल्यू हम लिख लेते हैं। Fk का वैल्यू कितना था, म्यू के था और था √3/2 mg। तो अब देखिए mg में से m इज द कॉमन फैक्टर, तो m हम हटा देते हैं। ओके, तो अब a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। a का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोला गया है और टाइम बोला गया है 2 सेकेंड एंड डिस्टेंस इज 8। तो कैसे फाइंड आउट करना होता है, देखिए वी नो द लॉज ऑफ इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। प्लस क्यों होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन है, इंक्रीज हो रहा है। इनिशियल स्पीड 0 था, फिर एक्सीलरेशन के वजह से वेलोसिटी इंक्रीज होगा इसलिए। तो इनिशियल स्पीड था 0, तो ये वाला पार्ट होगा 0, दैट इज इक्वल टू 8। तो 8 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू at²। टाइम था 2 सेकेंड, तो 2² विल बी 4। तो a का वैल्यू मिला 4, 8/2 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी इस इक्वेशन में हम a का वैल्यू पुट करेंगे। तो a का वैल्यू लिखेंगे 4 फ्रॉम दिस इक्वेशन g sin 30। तो g लेंगे कॉमन, sin 30 का वैल्यू है हाफ माइनस म्यू के इंटू √3/2। तो यहाँ पे आया था 4 लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे है g, तो g का वैल्यू लेंगे 9.8, तो 4/9.8 आया। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर था हाफ, तो हाफ को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, तो माइनस 0.5 होगा, हाफ इज 0.5 इक्वल टू बचा था माइनस √3/2 म्यू के। अभी करेंगे इसको सॉल्व। यहाँ पे है माइनस, तो माइनस को हटाने से यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है। तो 0.5 माइनस 4/9.8 इंटू यहाँ पे था √3/2, तो इसको हम इस साइड पे लेके आएंगे, दैट विल बी 2/√3 इक्वल टू म्यू के। इसको करना है सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने से वैल्यू आ रहा है 0.106, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.11। तो ये 0.11 होगा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे पूछा फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू, सो 0.11 विल बी द आंसर। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट क्या होगा। ये कॉन्सेप्ट होगा फ्रिक्शनल फोर्स का ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन में था एक ब्लॉक, जो ब्लॉक स्लाइडिंग डाउन होगा और ये इंक्लाइंड प्लेन सरफेस स्मूथ नहीं है, फ्रिक्शनलेस नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन फोर्स को कंसीडर करके काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।